हेलो एवरीवन, मेरा नाम अनुज कुमार है। यह एक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शंस पर लेक्चर 6 है। पहले लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के कॉन्सेप्ट को जाना था। दूसरे लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस से रिलेटेड एग्जांपल देखे थे। लेक्चर 3 एंड लेक्चर 4 में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। लेक्चर 5 में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए P/Q को सॉल्व किया था। आज हम इस लेक्चर में भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड आए हुए P/Q को सॉल्व करेंगे, जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 1, जो कि SSC MTS 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या था? रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ A and B इज 1:2 and that of their expenditure is 2:3. If 80% of B expenditure is equal to the income of A, then what is the ratio of the saving of A and B? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं let X be the common factor of income. ओके, तो A रेशियो भी कितना गिवन है? 1:2. ओके, तो इनकम ऑफ A क्या हो जाएगी? रेशियो पार्ट ऑफ A कितना है? 1 इंटू कॉमन फैक्टर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X। इसी प्रकार इनकम ऑफ B क्या आ जाएगी? रेशियो पार्ट ऑफ B इंटू कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2 इंटू एक्स इक्वल टू 2x। अब मान लेते हैं लेट Y बी द कॉमन फैक्टर ऑफ एक्सपेंडिचर। और हमको क्या गिवन है? एक्सपेंडिचर का रेशियो गिवन है A रेशियो B इक्वल टू कितना गिवन है? 2:3। तो एक्सपेंडिचर ऑफ A क्या हो जाएगा? रेशियो पार्ट ऑफ A इंटू एक्स कॉमन फैक्टर। तो एक्सपेंडिचर ऑफ A क्या आएगा? 2/। इसी प्रकार एक्सपेंडिचर ऑफ B क्या आ जाएगा? 3/। अब प्रॉब्लम में कंडीशन गिवन है कि 80% ऑफ B एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू इनकम ऑफ A। तो 80% ऑफ B, तो 80% को हम क्या लिख सकते हैं? 80/100 इंटू एक्सपेंडिचर ऑफ B कितना है? 3/। तो ये हो गया 3/। किसके इक्वल है? इनकम ऑफ A। इनकम ऑफ A क्या है? X। तो ये क्या हो जाएगा? 80/100 इंटू 3/, इक्वल टू X। दिस इंप्लाइज 12/X। दिस इक्वल टू 12/5। दिस इंप्लाइज 12/5 इक्वल टू X इंप्लाइज y/X इक्वल टू 5/12। तो इनकम ऑफ A क्या आ जाएगी? 12, और इनकम ऑफ B क्या आ जाएगी? 2 इंटू 12, दिस इज इक्वल टू 24। ओके, तो एक्सपेंडिचर ऑफ A क्या आ जाएगा? 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। एक्सपेंडिचर ऑफ B कितना आ जाएगा? 3 इंटू 5 इक्वल टू 15। हमको सेविंग रेशियो निकालना था, ठीक है। तो इनकम कितनी है? 12, और एक्सपेंडिचर कितना है? 10। तो 12 माइनस 10 रेशियो एक्सपेंडिचर ऑफ B कितना है? 15। इनकम ऑफ B कितनी है? 24। तो 24 माइनस 15 करेंगे तो सेविंग आ जाएगी। तो क्या रेशियो क्या आया? सेविंग रेशियो 2:9। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 2, जो कि SSC सब इंस्पेक्टर 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अ पर्सन वाज स्टैंडिंग ऑन अ रोड नियर अ मॉल। ही वाज 1425 मीटर अवे फ्रॉम द मॉल and able to see the top of the mall from the road in such a way that the top of a tree which is in between him and the mall was exactly in line of sight with the top of the mall. ठीक है, the tree height is 10 meter and it is 30 meter away from him. How tall is the mall? तो हमको मॉल की जो हाइट है वो कैलकुलेट करनी है। तो एक जो कंडीशन हमको गिवन है उसका हमने फिगर बनाया है, ठीक है। हमको H निकालना है। ये हमने मान लिया कि ये कोई मॉल है, ठीक है, जिसकी हमको हाइट कैलकुलेट करनी है। और ये हमको डिस्टेंस गिवन है कि 1425 मीटर है। ये डिस्टेंस हमको गिवन है 30 मीटर है। ये डिस्टेंस हमको गिवन है 10 मीटर है, ठीक है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहां से क्या मिलेगा?
10/30 इस ट्रायंगल पर मैंने लगाया। ओके, हमें क्या करना है, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इस पर हम tan थीटा अप्लाई करेंगे। ठीक है, इस पूरे पर तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है h अपॉन क्या, बेस कितना है 1425। ठीक है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो tan थीटा इक्वल टू tan थीटा तो बोथ आर सेम है, तो ये हो जाएगा 10/30 दिस इक्वल टू h/1425। तो h की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 1425 इंटू 10/30 दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 475 मीटर। तो हमें जो h की वैल्यू है वो कितनी मिली, 475 मीटर। ओके, हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 7 years ago द रेशियो ऑफ द एज ऑफ A and B was 4:5. After 8 years, hence the ratio of the ages of A and B will be 9:10. What is the sum of their present ages in years? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि let x be the present age of A and y be the present age of B. अब पहली कंडीशन लगाते हैं 7 years ago A की एज एंड B की एज निकालते हैं। 7 years ago एज ऑफ ए क्या हो जाएगी, x प्रेजेंट एज है, और 7 साल पहले की अगर एज पूछी जाए तो x-7। सिमिलरली एज ऑफ B क्या हो जाएगी, y-7। तो 7 साल पहले जो A एंड B की एज का जो रेशियो कितना गिवन है, 4:5। तो क्या हो जाएगा, x-7 अपॉन y-7 दिस इक्वल टू 4/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने पर हमको मिलेगा 5x - 4y इक्वल टू 7। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन है कि आफ्टर 8 years, ठीक है, तो आफ्टर 8 years तो 8 साल बाद एज ऑफ ए क्या हो जाएगी, प्रेजेंट एज प्लस 8। ओके, इसी प्रकार एज ऑफ बी हो जाएगी y प्लस 8। तो 8 साल बाद ए एंड बी के जो एज का जो रेशियो कितना गिवन है, 9:10। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 8 अपॉन y प्लस 8 इक्वल टू 9/10। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। ठीक है, तो हमको मिलेगा 10x प्लस 80 इक्वल टू 9y प्लस 72। दिस इंप्लाइज 10x माइनस 9y इक्वल टू -8। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और हमें इक्वेशन नंबर 1 क्या मिली थी, 5x माइनस 4y इक्वल टू 7। ये थी इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 10x माइनस 9y इक्वल टू -8। ये इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को आपस में सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल टू 19 एंड y इक्वल टू 22। और प्रॉब्लम में पूछा गया कि व्हाट इज द सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज की। तो प्रेजेंट एज क्या आई है, ए की प्रेजेंट एज है 19 ईयर्स, बी की प्रेजेंट एज है 22। तो सम ऑफ एजेस क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 41। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2020 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ए B and C started a business by investing 13,750 rupees, 16,250 rupees and 18,750 rupees respectively. If B share in the profit earned by them is 5,200, what is the total profit earned by them together? Okay, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, पहले देखते हैं A B एंड C, बीच में हम लगाएंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे रेशियो ऑफ
इन्वेस्टमेंट, जो ए ने मनी इन्वेस्ट किया, बी ने मनी इन्वेस्ट किया एंड सी ने जो मनी इन्वेस्ट किया है, हम उनका क्या निकालेंगे, रेशियो। तो ए ने कितने मनी इन्वेस्ट किया है, 13,750, बी ने कितना किया, 16,250, सी ने कितना किया, 18,750। हम क्या करेंगे, 1250 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिलेगा 11, यहां मिलेगा 13, यहां मिलेगा 15। तो हमको टोटल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी के शेयर है वो प्रॉफिट कितना अर्न करते हैं, 5,200, तो 5,200, ठीक है। बी का शेयर है तो बी का रेशियो पार्ट कितना है, 13, डिवाइड कर दिया इनटू 39, ठीक है। 39 कहां से आया, तो टोटल रेशियो पार्ट 11 प्लस 13 प्लस 15 क्या हो गया, 39। तो इस जो फ्रैक्शन है इसको सिंप्लीफाई करने पर हमको मिलता है 15,600। ओके, तो ऑप्शन प्रॉब्लम नंबर 4 का जो ऑप्शन नंबर सी है वो है करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 जो कि एसएससी एमटीएस 2021 में आया हुआ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, एस इज 20% मोर देन टी, टी 10% लेस देन यू, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एस टू यू, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं लेट अमाउंट और मनी ऑफ यू 100, ओके। तो टी के पास मनी कितनी होगी, टी इज 10% लेस देन यू, ठीक है। तो मनी ऑफ टी इक्वल टू क्या है, 10% लेस देन मनी ऑफ यू। तो मनी ऑफ यू कितनी मानी हमने, 100, लेस मीन्स हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे, तो 100 माइनस कितना, 10% ऑफ यू की कितना है 100, तो ये हो गया 100 माइनस 10 इंटू 1/100 इंटू 100 इक्वल टू 100 माइनस 10 इक्वल टू 90। तो मनी ऑफ टी कितनी आई, 90, ठीक है। मनी ऑफ यू 100, मनी ऑफ टी आ गई, और अब हम निकाल लेंगे मनी ऑफ एस। मनी ऑफ एस क्या है, एस इज 20% मोर देन टी, ठीक है। क्या 20% मोर देन टी, तो टी की मनी कितनी है 90, प्लस मोर देन है तो प्लस का साइन आएगा, किसका 20% ऑफ 90। तो ये क्या हो जाएगा 90 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू 90 इज इक्वल टू 90 प्लस 18 इक्वल टू 108। तो मनी ऑफ एस कितनी आ गई 108, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं एस रेशियो टी रेशियो यू की हमने 100 मानी थी, तो इस हिसाब से टी की कितनी आई थी 90 और एस की कितनी आई थी 108। तो एस रेशियो टी रेशियो यू क्या आएगा 108 रेशियो 90 रेशियो 100। तो हमको क्या किस किस का रेशियो निकालना था, एस रेशियो यू। तो एस रेशियो यू क्या हो जाएगा 108 रेशियो 100। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा 27 रेशियो 25, ठीक है। तो एस रेशियो यू कितना आया 27 रेशियो 25। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 5। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 6 जो कि एसएससी एमटीएस 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर्स 55, 23, 43 एंड 19 so that the new value in proportions, ओके। तो हम मान लेते हैं कि let x be such a number, ओके, जिसको क्या किया गया सब्ट्रैक्ट किया गया ईच नंबर से। तो ये क्या हो जाएगा नंबर 55 माइनस एक्स, दूसरा हो जाएगा 23 माइनस एक्स, तीसरा हो जाएगा 43 माइनस एक्स एंड चौथा हो जाएगा 19 माइनस एक्स। हमें क्या निकालना था, न्यू वैल्यू निकालनी थी प्रोपोर्शंस की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 55
5 माइनस एक्स रेशियो 23 माइनस एक्स प्रपोजिशन 43 माइनस एक्स रेशियो 19 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक ट्रिक की जरूरत है। एक ट्रिक आपको बताते हैं या कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं आप, कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड। ये क्या होती है? अगर m बाई एन इक्वल टू a बाई बी है, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस एन अपॉन m माइनस एन दिस इक्वल टू a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये जो मेथड है इसको हम बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड। ठीक है, तो प्रीवियस स्लाइड से हमें क्या मिला? 55 माइनस एक्स रेशियो 23 माइनस एक्स रेशियो 23 माइनस एक्स प्रोपोर्शन 43 माइनस एक्स रेशियो 19 माइनस एक्स। ओके, अब ये जो प्रोपोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 55 माइनस एक्स अपॉन 23 माइनस एक्स, ओके, इक्वल टू 43 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स। हम क्या करेंगे? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो मेथड अप्लाई कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में एंड उसके साथ साथ राइट हैंड साइड में भी। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड में कंपोनेंट एंड डिविडेंडो मेथड लगाने पर क्या मिला? 55 माइनस एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस 23 माइनस एक्स अपॉन 55 माइनस एक्स माइनस 23 प्लस एक्स। और राइट हैंड साइड में कंपोनेंट एंड डिविडेंडो मेथड लगाने पर क्या मिलेगा? 43 माइनस एक्स प्लस 19 माइनस एक्स अपॉन 43 माइनस एक्स माइनस 19 प्लस एक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमको क्या मिलेगा सिंप्लीफाई करने पर? 78 माइनस 2x अपॉन 32 दिस इज इक्वल टू 62 माइनस 2x अपॉन 24। और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 78 माइनस 2x अपॉन 4 इक्वल टू 62 माइनस 2x अपॉन 3। हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा 234 माइनस 6x इक्वल टू 248 माइनस 8x। दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 14। तो x की वैल्यू हमको क्या मिल गई? 7। x की वैल्यू, x हमने क्या माना था कि x वो नंबर है जिसे ऐड किया गया। तो प्रॉब्लम नंबर 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7 जो कि SSC MTS 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अ पर्सन हैज सम कॉइन्स ऑफ 10 रुपीज 5 रुपीज एंड 2 रुपीज डिनोमिनेशंस। द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द नंबर्स ऑफ 10 rupees 5 rupees coins and the number of 5 rupees and 2 rupees coins and the number of 2 rupees and 10 rupees coin is 3:4:2 respectively. What could be the minimum amount of money this person had? तो हम मान लेते हैं कि coins of 10 rupees कितने हैं? X, और coins of 5 rupees कितने हैं? Y, and coin of 2 rupees कितने मान लिए? Z। अब एक कंडीशन गिवन है ना, द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 10 रुपीज एंड 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपीज एंड 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपीज एंड 10 रुपीज कॉइन कितना दिया है रेशियो? 3:4:2। तो एक कंडीशन अप्लाई करने पर हमको मिला XY रेशियो, YZ रेशियो, ZX ये कितना गिवन है? 3:4:2। ठीक है, हम इसकी हेल्प से क्या निकाल सकते हैं? XY अपॉन YZ रेशियो, XY अपॉन YZ रेशियो, YZ अपॉन ZX रेशियो, ZX अपॉन XY। ओके, ठीक है, तो ये क्या मिलेगा? 3/4 रेशियो 4/2 रेशियो 2/3। ठीक है, जब आपको गिवन है XY रेशियो, YZ रेशियो, ZX इक्वल टू कितना गिवन है? 3:4:2। ठीक है, तो XY अपॉन YZ इक्वल टू कितना गिवन है? 3/4। ठीक है, YZ अपॉन ZX इक्वल टू कितना गिवन है? 4/2 एंड ZX अपॉन XY कितना गिवन है?
जेड एक्स एक्स वाई 2y, वही चीज ये लिखी हुई है। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हम क्या एक्स अपॉन वाई अपॉन जेड एंड जेड अपॉन एक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्स अपॉन वाई क्या हो जाएगा, इसको कर सकते हैं एक्स अपॉन, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा एक्स वाई जेड इक्वल टू 3/4। ठीक है, इस वाले को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा y अपॉन एक्स इक्वल टू 4/2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमको मिलेगा z अपॉन वाई इक्वल टू 2/3। तो x अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, x अपॉन जेड इंटू जेड अपॉन वाई। ठीक है, x अपॉन जेड की वैल्यू कितनी है 3/4 इंटू जेड अपॉन वाई की वैल्यू कितनी है 2/3। तो 3 से 3 कैंसिल, ये क्या हो गया 2/4। तो x अपॉन वाई क्या आ गया 2/4। तो x रेशियो y कितना आ गया 2/4। ठीक है, हम y z निकाल सकते हैं तो हम क्या करेंगे x से डिवाइड करेंगे एंड x से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब y x की वैल्यू कितनी है 4/2। तो 4/2 इंटू एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है 3/4। तो 4 से 4 कैंसिल, ये हो गया 3/2। दिस इम्प्लाइज y रेशियो z इक्वल टू कितना आया 3/2। हमको x रेशियो y पता है, y रेशियो z पता है, तो हम x रेशियो y रेशियो z कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे, क्या करेंगे, सबसे पहले x रेशियो y रेशियो z, हमको क्या क्या पता है x रेशियो y, तो x के नीचे 2 y के नीचे 4 लिख देंगे। ठीक है, इसको अभी ऐसा ही एम्प्टी रहने देते हैं। ठीक है, अब दूसरी रो में क्या लिखेंगे y रेशियो z हमको गिवन है 3/2। तो y का कितना रेशियो पार्ट गिवन है 3, तो इसके नीचे 3 लिखेंगे। z का रेशियो पार्ट कितना है 2, तो 2, और ये आगे एम्प्टी स्पेस बचेगा। ठीक है, हम इस एम्प्टी स्पेस में क्या फिल करेंगे, y का जो रेशियो पार्ट कितना है 4, इसमें क्या करेंगे जो y का रेशियो पार्ट कितना है इधर 3, हम क्या करेंगे आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, 2 का 3 से, 4 का 3 से, 2 का 2 से। ठीक है, ये चीज जो लिखी है ये आपको मैंने यहाँ पे समझा दी, ये वाली चीज ये जो लिखी हुई है ये कैसे लिख दी। हम क्या करेंगे आपस में प्रोडक्ट कर देंगे, तो प्रोडक्ट करने पर हमको क्या मिलेगा 2 × 3 6 रेशियो, 4 × 3 12 रेशियो, 4 × 2 8। हम इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा 3 6 रेशियो 12 रेशियो 8। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/6/4 आ गया। ठीक है, तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी दिस पर्सन हैज 10 × 3 ओके 5 रुपीज है, कितना है इसका रेशियो पार्ट 6 2 रुपीज है, उसका रेशियो पार्ट कितना है 4, तो 2 × 4, तो 10 × 3 + 5 × 6 + 2 × 4 कितना हो गया टोटल 68 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 7। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि SSC CHSL 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, 5 kg ऑफ 18 रुपीज पर kg wheat is mixed with a 2 kg of another type of wheat to get a mixture costing 20 rupees per kg. Find the price of the costlier wheat. सॉल्यूशन देखते हैं। मान लेते हैं कि जो अनदर टाइप का जो व्हीट है उसकी जो कॉस्ट है वो x रुपए है। ठीक है, आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, 1 kg व्हीट की कीमत कितनी है 18 रुपीज पर kg, तो हमको कितना लिया है पहले टाइम में 5 kg लिया। आपको पता है कि 1 kg की कीमत कितनी है 18 रुपीज पर kg, तो 5 kg की कीमत कितनी हो जाएगी 5 × 18 दिस इक्वल टू 90 रुपीज। ओके, अब कॉस्ट ऑफ 2 kg व्हीट्स, जो न्यू टाइप का व्हीट्स है उसकी हमने कितनी मानी थी 1 kg की कीमत कितनी मानी थी x रुपीज, तो 2 kg की कीमत कितनी होगी 2x। अब टोटल वेट कितना हो गया 5 kg प्लस 2 kg कितना हो गया 5 + 2 = 7 kg। ठीक है, कॉस्ट ऑफ 7 kg 20 रुपए में पर kg के हिसाब से 140 रुपए हो गई। तो ये क्या होगा, पहले टाइप का जो व्हीट है उसकी कितनी कॉस्ट आई थी 90 रुपीज, दूसरे टाइप की व्हीट की कॉस्ट कितनी आई 2x,
तो 90 प्लस 2x इक्वल टू कितना 140, तो हमको मिल गया 2x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 25। ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 8। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 9, जो कि SSC CHSL 2023 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द सम ऑफ मनी इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग P, Q एंड R इन द रेशियो 7:9:4। इफ P gets 1500 more than R, then find the difference between the shares of P and Q। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या क्या गिवन है, सम ऑफ मनी डिवाइडेड किया गया P, Q एंड R का जो रेशियो गिवन कितना है 7:9:4। हम मान लेते हैं कि X क्या है, कॉमन फैक्टर ऑफ रेशियो। ठीक है, यह कॉमन फैक्टर ऑफ मनी। तो मनी ऑफ P कितनी हो जाएगी, रेशियो पार्ट ऑफ P कितना है 7 इंटू कॉमन फैक्टर कितना है X, तो 7 इंटू एक्स इक्वल टू 7 है। इसी प्रकार मनी ऑफ Q कितनी हो जाएगी, रेशियो पार्ट ऑफ Q 9 इंटू कॉमन पार्ट इक्वल टू 9x, मनी ऑफ कितना हो गया 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4x। ओके, अब पहली कंडीशन लगाता है, इफ P गेट्स 1500 मोर देन R। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डिफरेंस P एंड R का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डिफरेंस कितना है P एंड R। तो P का कितना है 7x, माइनस करेंगे मनी ऑफ R कितनी है 4x, कितना दिया टोटल 1500। दिस इंप्लाइज 3x इक्वल टू 1500, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 500। तो हमको कॉमन फैक्टर मिल गया। ठीक है, 500 रुपये। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लगाते हैं कि हमको क्या निकालना है, डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। तो P का कितना था 7x, Q का कितना था 9x, तो 9x माइनस 7x। ठीक है, तो ये हो गया 2x। तो हमने x की वैल्यू निकाल ली थी 500, तो 2 इंटू 500 रुपीज इक्वल टू 1000 रुपीज। तो जो डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ P एंड Q कितना आया 1000 रुपीज। तो ऑप्शन नंबर C इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 9। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 10, जो कि SSC CGL 2021 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ A एंड B इज 11:13 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 9:11। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4000 रुपीज पर मंथ, देन फाइंड द डिफरेंस इन देयर इनकम्स। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। एक तरफ A लिखते हैं, B लिखते हैं। तो A रेशियो B कितना गिवन है 11:13। ये क्या था, इनकम का रेशियो गिवन था, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना गिवन है 9:11। तो यहाँ एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना लिख दिया 9:11। तो सेविंग तो 1:1 है, तो डिफरेंस क्या इनकम में आएगा। इफ बोथ ऑफ देम मैनेज टू सेव 4000 पर मंथ, इसीलिए तो ये सेविंग है, दोनों की सेविंग सेम है 4000, तो यहां पर 1:1 ही लिखा जाएगा। ओके, अब डिफरेंस इन इनकम क्या हो जाएगा, सेविंग अमाउंट अपॉन डिफरेंस लिखा जाएगा। इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है 2, इन दोनों रेशियो का डिफरेंस कितना है 2, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 से, इंटू मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो कितना मिला 4000 रुपीज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर C इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 10। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, जो कि SSC CGL 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या था, मीन प्रोपोर्शन ऑफ 169 एंड 144 इज। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला बताता हूं। सबसे पहले फॉर्मूला बताता हूं कि अगर आपको 2 नंबर गिवन है और उनका मीन प्रोपोर्शन पूछा जाए तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कम समय में। इफ A and B are
टू पॉजिटिव नंबर्स देन mean proportion of A and B is given by mean proportion is equal to square root of A into B। ठीक है, तो हम A को मान लेंगे 169, B को मान लेंगे 144। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ A इंटू बी। तो A इक्वल टू हमने मान लिया 169, B इक्वल टू हमने मान लिया 144। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 169 इंटू 144, दिस इक्वल टू 169 को हम लिख सकते हैं 13 इंटू 13, 144 को लिख सकते हैं हम 12 इंटू 12, तो हमें मिल गया 13 इंटू 12, दिस इज इक्वल टू 156। तो 169 एंड 144 का जो मीन प्रोपोर्शन है वो कितना है, 156। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 11। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन स्कूल इज रिस्पेक्टिवली 3:4। तो बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो है वो स्कूल में कितना गिवन है, 3:4। इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज इंक्रीज बाई 10% and the number of girls is increased by 15%, then the number of boys and the number of girls are in the ratio। okay, तो हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज निकालने हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स निकालनी है, फिर उनका रेशियो निकालना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स टोटल कितने हैं, 70 मान के चले हम शुरू से ही। ठीक है, और बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो गिवन कितना है, बॉयज रेशियो गर्ल्स 3:4। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज दिस इक्वल टू रेशियो पार्ट ऑफ बॉयज अपॉन टोटल रेशियो पार्ट। टोटल रेशियो पार्ट क्या हो जाएगा, 3 + 4 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, या बॉयज प्लस गर्ल्स कितने हैं, 70। तो हो गया 3/7 इंटू 70, दिस इक्वल टू 30। ठीक है, इसी प्रकार नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी आ जाएंगी, रेशियो पार्ट ऑफ गर्ल्स अपॉन टोटल रेशियो पार्ट इंटू टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ बॉयज प्लस टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 70, दिस इक्वल टू 4/7 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 40। तो नंबर ऑफ बॉयज 30, नंबर ऑफ गर्ल्स 40। अब क्या बोला गया है प्रॉब्लम में कि 10% है वो बॉयज इंक्रीज कर दिए जाएं और 15% गर्ल्स इंक्रीज कर दी जाए। तो क्या हो जाएगा, जब 10% हम बॉयज को इंक्रीज कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 30 + 30 इंटू 10/100, दिस इक्वल टू 33। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, नंबर ऑफ बॉयज इंक्रीज बाई 10%, तो क्या हो जाएगा 30 + 30 इंटू 10/100 इक्वल टू कितना, 33। 10% इंक्रीज के बाद नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 33, और 15% गर्ल्स के इंक्रीजमेंट के बाद जो गर्ल्स की संख्या कितनी हो जाएगी, 46। ठीक है, तो हमें रेशियो निकालना था, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 33/46। ओके, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 12। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 13 जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, इफ P रेशियो Q इक्वल टू 4:5 एंड Q रेशियो R इक्वल टू 3:4 एंड R रेशियो S इक्वल टू 2:5, देन P रेशियो S इज। ठीक है, तो P रेशियो Q गिवन है 4:5, इसको हम लिख सकते हैं P/Q इक्वल टू 4/5। Q रेशियो R हमको गिवन है 3:4, इसको हम लिख सकते हैं Q/R इक्वल टू 3/4। ठीक है, थर्ड क्या है, R रेशियो S इक्वल टू 2:5, दिस इंप्लाइज R/S इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2/5। हमको क्या निकालना है, P रेशियो S, तो P/S इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं। ठीक है,
हम क्या करेंगे, आर से डिवाइड करेंगे, आर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो पी बाई क्यू को हम एक पी बाई क्यू को एक तरफ ले लेते हैं, इनटू क्यू बाई आर को एक तरफ ले लेते हैं, क्यू एंड आर को, एंड आर बाई एस को एक तरफ ले देते हैं, ठीक है। तो हम P बाई एस को क्या लिख सकते हैं, P बाई क्यू इंटू क्यू बाई आर इंटू आर बाई एस, ओके। P बाई एस इक्वल टू P बाई क्यू इंटू क्यू बाई आर इंटू आर बाई एस। P बाई क्यू कितना है 4/5 यहां से, इंटू क्यू बाई आर कितना है 3/4, आर बाई एस कितना है 2/5, ठीक है। तो क्या होगा, एक 4 से एक 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में क्या बचा 3 इंटू 2, डिनोमिनेटर में क्या बचा 5 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 6/25। तो P बाई एस इक्वल टू क्या आया 6/25। दिस इंप्लाइज P रेशियो S इक्वल टू 6/25। P रेशियो S कितना आया 6/25 या 6/25। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट फॉर प्रॉब्लम नंबर 13। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 14, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, द 4 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3:5, 2 times their sum is 44, okay। Find the ratio in the numbers obtained by subtracting 3 from the cube of each number। तो सबसे पहले हमको नंबर्स निकालने होंगे। मान लेते हैं कि रेशियो bx है, रेशियो फैक्टर या कॉमन फैक्टर कितना है x। तो पहला नंबर क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स, चौथा नंबर क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स, ओके। अब प्रॉब्लम में कंडीशन दी है 2 टाइम्स देयर सम इज 44। तो 2 टाइम्स करते हैं, 2 टाइम्स ऑफ नंबर्स विल बी कितना हो जाएगा 2x 4x 6x एंड 10x। तो 2 टाइम्स करने पर जो नंबर आए उनका सम कितना गिवन है 44। तो सम लिखते हैं 2x प्लस 4x प्लस 6x प्लस 10x इज इक्वल टू 44। 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 10 22। तो ये 22x इक्वल टू 44। तो x इक्वल टू क्या आ गया 44/22। तो x इक्वल टू कितना आ गया 2। x की वैल्यू 2 आ गई तो हमको पहला नंबर मिल जाएगा 2, दूसरा नंबर मिल जाएगा 2 इंटू 2, तीसरा नंबर मिलेगा 3 इंटू 2, चौथा नंबर मिलेगा 5 इंटू 2। पहला नंबर क्या आ गया 2, दूसरा क्या आया 4, तीसरा क्या आया 6, चौथा क्या आया 10। अब क्या था कंडीशन कि इनके जो नंबर हैं उनका क्यूब निकालो और उनमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो नंबर क्या आए थे 2 4 6 एंड 10। तो 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 10 का क्यूब 1000, ठीक है। अब क्या करना था इनके क्यूब से 3 सब्ट्रैक्ट करना था, सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम क्यूब ऑफ ईच नंबर क्या हो जाएगा 8 - 3, 64 - 3, 216 - 3, 1000 - 3। तो ये क्या हो जाएगा 5, 61, 213, 997। इन नंबर्स का हमको रेशियो निकालना था। तो रेशियो हो जाएगा 5:61, रेशियो 213, रेशियो 997। तो करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 14। हम देखेंगे
इस लेक्चर की लास्ट प्रॉब्लम नंबर 15, जो कि एसएससी सब इंस्पेक्टर 2022 में आई हुई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? द कॉस्ट ऑफ टू वेराइटीज ऑफ टी इज 300 and 375 respectively. If both the varieties of tea are mixed together in the ratio 3:2, then what should be the price of mixed variety of tea per kg? ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्राइस ऑफ मिक्स्ड वेराइटी ऑफ टी पर केजी कितनी है? कितनी हो जाएगी? 3 × 300। तो ये 3 कहां से आया? ये रेशियो पार्ट से आया है, पहले टाइप की वेराइटी ऑफ टी के। तो ये कितना था? 300। तो 3 × 300 प्लस 2 क्या है? सेकेंड टाइप ऑफ वेराइटी का रेशियो पार्ट। तो 2 × सेकेंड टाइप ऑफ टी की जो वेराइटी है उसका कितना है? 375। तो ये हो गया 3 × 300 प्लस 2 × 375 अपॉन 3 + 2, दिस इज इक्वल टू 1650 अपॉन 5, दिस इक्वल टू 330 रुपीज। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 15। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट ऑप्शन फॉर प्रॉब्लम नंबर 15। तो मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के एग्जांपल, प्रॉब्लम्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कंप्लीट करा चुका हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।